हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज मैंने दो स्टॉक्स लिए थे। एक था हमारा नौकरी, दूसरा था हमारा कोटक बैंक। उन दोनों ट्रेड्स को मिला के मेरा ऑलमोस्ट 70 के प्लस का आज प्रॉफिट हुआ। तो उन दोनों ट्रेड्स का लॉजिक क्या था, पहले हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कल हम लोग किस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो राइट, ये आपको कोटक बैंक का चार्ट दिख रहा होगा, तो मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके वन डे में लाना चाहता हूँ। तो आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी हुआ था, एक मैसिव गैप अप था। फाइनली ये फर्स्ट टाइम कोटक बैंक अपने सपोर्ट जोन का अप्रोच कर रहा था, और फाइनली यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ कब, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे एक मैसिव सेलिंग हम लोग को देखने को मिला, और यहाँ पे कोई पॉज नहीं हो रहा था। जो सेलिंग इम्पल्स सेलिंग आ रहा था, और यहाँ पे कोई मोमेंटम पॉज नहीं था। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल था, ये काइंड ऑफ मोमेंटम पॉज था, और इसका लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच हुआ, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपना एंट्री बनाया, राइट। मैंने एक इम्पल्सिव मूव देखा, फिर मैंने कंसोलिडेशन एरिया में अपना एंट्री लगाया, और फाइनली इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मुझे ना कोई मेजर प्रॉफिट हुआ, ना कोई लॉस हुआ। ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर ट्रेड मुझे 1:2 दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं करा वहाँ पे। जो दूसरा स्टॉक था वो नौकरी था। नौकरी का भी कुछ सिमिलर सा लॉजिक है, ये आपको दिख रहा होगा। नौकरी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और नौकरी भी अपने सपोर्ट जोन के पास फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा था। और फर्स्ट टाइम अप्रोच करने के बाद यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। पिन बार कैंडल मतलब मार्केट में क्या होता है कि जब भी बेयर्स ट्राई करते कि मार्केट का कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को नीचे पुश करे, और वो पुश नहीं कर पाते, और फाइनली बुल्स जब डोमिनेट करते, तो एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल बनता है। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ बुलिश कैंडल माना जाता है, राइट। मैं आपका एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। द कलर ऑफ द कैंडल विल नॉट एट ऑल डिसाइड दैट वेदर दैट पर्टिकुलर कैंडल इज बुलिश और बेरिश। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल का कलर रेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर कैंडल बेरिश है, राइट। उस पर्टिकुलर कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हुआ है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मुझे एक बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा था, और बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन एक सपोर्ट जोन के आसपास हुआ था। तो मैंने इमीडिएटली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करा, और मुझे एक का मोमेंटम पॉज दिखा, राइट। इम्पल्सिव मूव के बाद तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और नौकरी में मुझे कुछ ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया। तो आज ये दो ट्रेड से, पहला था नौकरी, दूसरा था कोटक बैंक। तो इन दोनों में मैंने ट्रेड लिया था, और हम लोग देखते हैं कि अब कल के दिन हम लोग कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने कुछ स्टॉक्स प्री सेलेक्ट करके रखे आप लोगों के लिए। तो पहला स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मैंने शायद आप लोगों को कल भी दिया था, राइट। लेकिन ये हमारे लेवल के ऊपर खुला, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं बनी। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है कि एक ब्रेकडाउन हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे भी एक मोमेंटम पॉज है। तो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है, तो हम लोग डॉक्टर रेड्डी में भी एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। अनदर जो स्टॉक है वो ल्यूपिन है। ल्यूपिन का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूँ। आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव डाउन साइड पुश आया था, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बेरिश मूव दिखा था इस पर्टिकुलर लेवल से, और फाइनली उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास ल्यूपिन अब कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट कर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट प्रॉमिसिंग होता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वन वे स्ट्रॉन्ग मूव है, यहाँ पे कोई भी वैसा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। और फाइनली रेजिस्टेंस के पास अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और फाइनली एक बेरिश कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है, तो हम लोग यूपिन में भी एक शॉर्टिंग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। जो दूसरा जो स्टॉक है वो क्यूमेंस इंडिया है। क्यूमेंस इंडिया का भी लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, ये एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा होगा। ये सपोर्ट जोन फाइनली ब्रेकडाउन आया इस पर्टिकुलर रेड कैंडल से, और ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे दो केस सिनेरियो हो सकता है, या तो अगर ये पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को फेल होना होगा, तो अगर ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल आज के दिन बना है, अगर इसका हाई ब्रीच हो जाता है, तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं बुलिश साइड। अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रीच होता है, तो हम लोग बेरिश साइड भी प्लान कर सकते हैं। तो क्यूमेंस इंडिया में हमारा डुअल व्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर भी हो सकता है, राइट। तो क्यूमेंस इंडिया को भी आप लोग रडार पे रख सकते हो।
चौथा जो स्टॉक है वो SRF है। SRF में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ये एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, राइट। ये सपोर्ट जोन फाइनली टूट गया, और टूटने के बाद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हमें मूव नहीं दिख रहा है नीचे के साइड। स्टॉक ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और फाइनली एक पिन बार कैंडल के बाद आज एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है तो हम लोग SRF में भी एक बुलिश एंट्री बना सकते हैं। पांचवा जो स्टॉक है वो हमारा PI इंडस्ट्रीज है। PI इंडस्ट्री मैंने आपको शायद पहले भी दिया था, आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ही, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन के बाद क्या हो रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो कल के दिन ब्रीच हो जाता है तो हम लोग PI इंडस्ट्रीज में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज कैनरा बैंक। इन कैनरा बैंक व्हाट इज हैपेंड, देयर इज एन इम्पल्सिव मूव, राइट। दिस वाज लुकिंग मोर लाइक अ ब्रेकआउट, but it seems to look like this particular breakout has failed, and finally the bulls are not able to hold their position, and after a formation of bearish candle there is an inside candle being formed in Canara Bank. So if the low of this particular red candle is breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on Canara Bank as well. Another stock is Siemens. In Siemens we have similar kind of structure, we can see a good momentum on this particular stock. Why? This particular stock is almost testing its support zone for the second or third time, right. This is the first time it has tested here, again the second time, and this is the third time it is testing. So near the support zone a bearish candle has been formed, and there is a momentum pause by this particular green candle, right. If the low of this particular green candle breaches tomorrow, we can plan to take shorting trades on Siemens as well. Another stock is Indigo, right. In Indigo what has happened, this is a particular support zone, right. This is a particular support zone, and near the support zone we are seeing an accumulation, and after the accumulation we are seeing a strong breakout. So if tomorrow the high of this particular green candle breaches, we can plan to take bullish trade. But remember one thing, as this particular stock has already moved more than 3.5% today, so if you guys get a scalping trade and you guys get a risk to divide like 1:1 or 1:2, you guys can immediately plan to book your profits, because there will be many swing players who will be holding this particular stock, and they can book their profit at any point of time, right. So consider this particular thing in Indigo as well. Another stock which I have selected is Gujarat Gas. गुजरात गैस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव हमें देखा, इम्पल्सिव मूव के बाद क्या हो रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट फेज में है, और रिट्रेसमेंट फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 दिन का जो आपको लो दिख रहा होगा गुजरात गैस का, ये ऑलमोस्ट सेम है। सो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है तो हम लोग गुजरात गैस में भी एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर जो स्टॉक है वो डिक्सन है। डिक्सन में आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन था, राइट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, स्टॉक ने एक इम्पल्सिव मूव नहीं दिखाया ऊपर के साइड, राइट। और यहाँ पे एक मोमेंटम पाउज हो गया, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर चार्ट को देखने के बाद लग रहा है कि ये पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है। तो राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल का लो अगर कल के दिन ब्रीच होता है तो डिक्सन में हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक है वो जेके सीमेंट है। जेके सीमेंट में भी आपको दिख रहा होगा इसमें एक लोअर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, राइट। दिस इज द लोअर लो, और ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर जोन के आसपास से स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है इस पर्टिकुलर जोन में, और ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि 1-2 मतलब 5-6 दिनों का लो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है, राइट, तो हम लोग जेके सीमेंट में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो दिस आर द स्टॉक्स फॉर टुमारो विच यू कैन कीप ऑन योर रडार। अगर आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक में किसी में भी अगर आपका सेटअप बने तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। थैंक यू, सी यू इन द अनदर वीडियो।